हमने इससे लास्ट टॉपिक में ओहम्स लॉ को देखा कि कैसे वोल्टेज और करंट एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। हमने कुछ ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के बारे में भी देखा। अब हम रेजिस्टेंस को देखने लगे हैं कि रेजिस्टेंस किस चीज़ पे रिलेट कर रही होती है, यानी कि रेजिस्टेंस और किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो रेजिस्टेंस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर है। यानी कि अगर हमारे पास एक वायर के अंदर से कुछ एम्पेयर्स गुजर रहे हैं तो वो उसकी रेजिस्टेंस जो है ना उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हमारे पास उस वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो इट मीन्स वो वायर हमारे पास ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होगी। और इसके अलावा हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ना वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो इट मीन्स उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगी, यानी कि उसके अंदर जो अपोजिशन ऑफर हो रही होगी वो कम होगी और एम्पेयर्स को गुजरने के लिए ज़्यादा रास्ता मिल रहा होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि एम्पेयर्स के लिए ना एक ना अपोजिशन जो ऑफर हो रही है वो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है कि अगर फॉर एग्जांपल एरिया हमारे पास बढ़ गया तो हमारे पास रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और इजीली हमारे पास जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर जाएंगे। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में एक दूसरे से कंबाइन कर दूं तो आपके पास बनता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। और आपको ये बात पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो वहां पे हम उसके लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं और इस केस में हमारे पास वो कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी। इसको हम रोज से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से फाइंड करना चाहूँ तो हमारे पास रो क्या निकलेगी RA ओवर L। अब आप देखें हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और हम इसकी रेजिस्टिविटी को फाइंड कर लेते हैं या जो भी चीज़ हमने पूछी हुई है। हमारे पास है इफ द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज 1 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज 2 मिलीमीटर देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर वायर। यानी कि हमारे पास वायर की लेंथ दे दी है और इसका डायमीटर दे दिया है और वो ये कह रहा है कि इसकी आपने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। अब आपके पास डी है और आपके पास यानी कि जो डायमीटर है, इसके अलावा आपके पास लेंथ ऑफ द वायर है। आप इसके जरिए क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे। और कॉपर वायर है तो कॉपर वायर की आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पता नहीं चाहिए। वैसे तो वो आपके पेपर में गिवन होगी, अगर नहीं भी गिवन तो आपकी बुक में एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास सारे मेटल्स की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है, तो उनमें से भी आप कॉपर की रेजिस्टेंस देख सकते हैं। और हमारे पास जो कॉपर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो है 1.69 इंटू 10⁻⁻8। इसके यूनिट होते हैं हमारे पास ओहम मीटर के। ठीक है, चलें खैर। अब ये हमारे पास एरिया क्या है हमारे पास पाई डी स्क्वायर ओवर 4। आप इस डी को यूज करते हुए पहले इसका एरिया निकाल लेंगे और फिर आप उसकी रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। तो आए हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। हमारे पास गिवन डाटा में हमारे पास जो डायमीटर है वो कितना है 2 मिलीमीटर और मिली को जब हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू मीटर्स। ठीक है जी। तो एरिया हम निकालेंगे, पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको फाइंड करते हैं कि 3.14 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो ये इक्वल होता है 1.256 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है 4, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो ये हमारे पास आता है 3.14 इंटू 10⁻⁻6। ये हमारे पास एरिया आ गया, दैट इज जो हमारे इसके यूनिट्स होंगे मीटर स्क्वायर में होंगे। बेसिकली हमने इसमें निकालना क्या था, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर वायर। और रेजिस्टेंस के लिए आप क्या यूज कर रहे होंगे, हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला वो क्या है हमारे पास R इज इक्वल टू रो इंटू L ओवर A। अब हमारे पास A हमने फाइंड कर लिया हुआ है, रो की वैल्यू आपके पास ये गिवन है और बाकी रह गया हमारे पास L और वो हमारे पास कितनी है 1 मीटर। तो आए इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। रो हमारे पास कितना है 1.69 इंटू 10⁻⁻8 और लेंथ मेरे पास कितनी है 1, जबकि एरिया मेरे पास है 3.14 इंटू 10⁻⁻6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड कर देंगे 1 डिवाइड बाय 3.14 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हमारे पास आता है, जो भी वैल्यू आती है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻8 से, मल्टीप्लाई बाय 1.69 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 5.3 इंटू 10⁻⁻3। तो रेजिस्टेंस मेरे पास आ गई 5.3 इंटू 10⁻⁻3 ओहम्स। तो यूं आपने देखा कि अगर हमारे पास डायमीटर गिवन हो किसी भी क्रॉस सेक्शनल वायर का और इसके अलावा उसकी लेंथ गिवन हो तो हम उसके जरिए सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे और उस एरिया को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाले फार्मूला में यूज करके उसकी रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं।